हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण स्कॉलर चैनल। मित्रों, आज हम लोग जो है वो कक्षा 9th गोधुली भाग 1 की जो सीरीज़ चल रही है उसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पद सेक्शन से एक लेसन 2 लेसन करने के बाद अब तीसरा लेसन करने वाले हैं, जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह के पद। तो इनका जो है वो पद स्टार्ट करने से पहले और इनके जीवन परिचय को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले जो आपका इनका अच्छा इमेज दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हो, ये जो है वो गुरु गोविंद सिंह हैं और इन्होंने ही जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ की स्थापना करने के साथ साथ जो है वो इनके जन्म और मृत्यु से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं कि इनका जन्म स्थान क्या था, इनका जो है वो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इनका जन्म जो है वो 1666 ईस्वी में हुआ था और ये पटना में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं कि ये जो है वो सिखों के कौन से वाले गुरु थे, कितने नंबर वाले गुरु थे। तो ये इसका आंसर है आपका कि ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। और इनके जो ये शिष्य किसके थे, तो ये शिष्य जो थे वो गुरु तेग बहादुर सिंह के थे और औरंगजेब के समकालीन थे। और इनकी प्रमुख रचना जफरनामा से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जो है वो मुख्यतः इनके काव्य रचना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो इनके जीवन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। और जो मुख्य बिंदु है उसको मैं अंडरलाइन करती चली जाऊँगी, जिससे आपके लिए जो है वो इनको समझना और इनके बारे में जानना जो है वो और भी आसान हो जाएगा। हेलो एवरीवन, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में। इनका जन्म जो है वो बिहार राजधानी जन्म। आप सब जानते हैं कि हर एक विभिन्न परीक्षाओं में जब वो SCRT यानी कि बिहार बोर्ड के और ये सारे बुक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होते हैं। और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हर एक एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी है। ये ना सिर्फ 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए, बल्कि जो है वो ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इनका जन्म परिचय से। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म जो है वो 1666 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इनका मूल नाम गोविंद राय था। इनकी माता का नाम गुजरी देवी था और माता ने ही इन्हें गुरुमुखी सिखाई थी। इन्होंने 1699 में आनंदपुर के केशवगढ़ नामक स्थान पर 5 सिखों दयाराम, धर्मदास, मुहम चंद और साहब चंद एवं हिम्मत को मृत्युंजयी बनाकर सिंह बनाया और स्वयं भी गोविंद सिंह बने। बचपन से ही उनमें शास्त्र से लेकर शस्त्र तक की प्रतिभा थी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, शास्त्र से लेकर के शस्त्र तक, यानी शास्त्र के भी वो ज्ञाता थे और शस्त्र के भी ज्ञाता थे। ये गुरु तेग बहादुर के शिष्य थे और औरंगजेब के समकालीन थे। उन्होंने औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ ये बन जाती है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और क्यों की थी, तो औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करने के लिए उन्होंने जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, हिमालय की पहाड़ी में जाकर के जो वो साधना भी किए थे और वहाँ पे रह करके 20 वर्षों तक उन्होंने जो है वो शक्ति का संगठन किया था, यानी घुड़सवारी, तीरंदाजी, आखेट विद्या में निपुणता हासिल की थी और लोगों को भी जो है वो उसमें निपुण बनाए थे। तो उसी का जो है वो जिक्र यहाँ है। इन्होंने औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने शक्ति संगठन के लिए हिमालय की जो है वो पहाड़ी में, हिमालय की पहाड़ी को जो है वो अपना निवास स्थान बनाया था और 20 वर्षों तक एकांतिक साधना की। इसी एकांतिक साधना की अवधि में इन्होंने क्या क्या सीखा था, घुड़सवारी, तीरंदाजी, आखेट विद्या में निपुणता हासिल की थी। और उसके बाद जब इनका निधन कब हो गया, 1708 ईस्वी में हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 40-45 वर्षों तक ही, 47 वर्षों तक ही ये जीवित रह पाए थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो है वो बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। कुछ रचना भी जो है वो इनकी जो है वो बहुत ही फेमस हुई थी, जिसमें से जफरनामा था और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। और अब जो है वो हम लोग देख लेते हैं इनकी और अन्य प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी। तो जापू साहेब थी, अकाल उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान बोध, शास्त्रमाला, चौपाई तथा जफरनामा। सन 1706 ईस्वी में औरंगजेब को लिखा गया पत्र, जो कि जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है वो VII लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। अब इनकी अगर काव्यगत विशेषता की बात की जाए तो काव्यगत विशेषता में जो इन्होंने वीर रसपूर्ण काव्य लिखे। ठीक है, इन्होंने किस प्रकार के काव्य लिखे, तो वीर रसपूर्ण काव्य लिखे और ये पंजाबी में लिखते थे, पंजाब के थे इसलिए पंजाबी में इन्होंने लिखा। लेकिन इन्होंने जो फारसी संस्कृत के पौराणिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया। गोविंद सिंह की वाणी में शांत रस और वीर रस दोनों की प्रधानता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वो ओजपूर्ण ही कविता लिखते थे। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जो है वो इनकी शांत रस को हम लोग देखेंगे।